जिस बात को हम गहराई से सोचते नहीं हैं तो कई बार गलतफहमी का शिकार होके फ़ायदे की बजाय हमारा नुकसान होता है। गृहस्थ में रह के गृहस्थी ही आदमी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। अब वो पालन कैसे करेगा कि संतों ने ये कही, एक टाइम खाओ सदा बरती, और एक स्त्री हो वो हमेशा ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा कि आप इंद्रिय भोग रस आनंद के लिए स्त्री के पास ना जाओ। संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री के पास अगर जाते हो तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य पर कोई असर नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है आदमी मन से और ख्यालात से विकारी ना हो। एक आदमी ना तो शादी की ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, मन उसका रुकता नहीं है, तो ब्रह्मचारी कैसे होगा? इसका मतलब मानसिक तौर से वो ब्रह्मचारी नहीं है, वैचारिक रूप से वो ब्रह्मचारी नहीं है, गिरावट है उसकी। ब्रह्मचारी शरीर से नहीं होता, ब्रह्मचारी मन से होता है, विचार से होता है। और शादी अगर की है और गृहस्थ में तुम हो तो ज़रूरत के मुताबिक जो गृहस्थ का भोग करते हो वो कभी गलत नहीं है और ना ब्रह्मचर्य पर कोई असर पड़ता है। आगे क्लियर होगी बात। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी स्त्री तुम्हारा नहीं रहेगी। अगर वो भी इसी लाइन की है और वो भी इस बात को समझती है कि भाई हमने किस प्रकार से गृहस्थ को निभाना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आदमी काम का कीड़ा बन जाता है, वो ब्रह्मचर्य से उसकी गिरावट होती है। मैंने कहा ना, जरूरत के मुताबिक जितने हमारे ऋषि मुनि हुए सब गृहस्थी हुए, सबके संतान हुए। जितने भी संत हुए, दादू पलटू कबीर नानक, किसी को भी देखिए सब गृहस्थी थे, सबके संतान थे। महात्मा बुद्ध का भी राहुल नाम का पुत्र पैदा हुआ था। लेकिन जब आदमी की अवस्था ऐसी आ जाती है कि गृहस्थी से वो निवृत्त हो जाता है, फिर पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इंसान का जीवन 4 भागों में बांट रखा था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक है, जन्म से लेके, और 25 वर्ष तक आदमी को गुरु की शरण में रह के शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा गुरु की बात को मान के अपने जीवन की जितनी ज़रूरी बातें हैं वो सीखनी चाहिए। 25 वर्ष लेके 50 वर्ष तक का जीवन गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में शादी करे, संतान पैदा करे, अपना व्यवसाय करे, बच्चों का लालन पालन करे, लेकिन वो करते हुए भी परमात्मा को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। वो तो हर काल में, हर अवस्था में और हर समय हमारी ज़रूरत है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आदमी उसको भूल ही जाए तो उसका क्या इलाज है। लेकिन जिनके विचार अच्छे हैं, जो परमात्मा में आस्था और विश्वास रखता है, वो तो हमेशा याद रखेगा। राबा बसरी नाम की एक लड़की थी, डाकू चुरा ले गए बचपन में, लेकिन विचार उसके बहुत अच्छे थे। डाकू चुरा ले गए, वैश्या के घर बेच दिया। वैश्या के घर में रह के और वो भक्ति करती है, परमात्मा की मूर्ति लगा रखी है उसने, अपने इष्ट की, देवता की, जिसको पूजती है वो। ग्राहक आते हैं, उससे बात करते हैं, दोबारा ग्राहक उसके पास आता नहीं कोई। तो उस कोठे की मालकिन थी, उसने सोची क्या करती है। एक दिन उसने छिप के देखा तो उसकी बात, जो आदमी उससे मिलने जाता तो उसको शिक्षा देती हो, कर नादान इंसान, तेरा कितना सुंदर रूप है, तेरे को परमात्मा ने कैसी कैसी चीज़ों से नवाजा है, बुद्धि ज्ञान विवेक दिया है, तो किस नरक के कुएं में गिरने के लिए आया है, बर्बाद होने के लिए। ये बर्बादी का रास्ता है। तुम अगर परमात्मा को याद करता, तेरा जीवन सफल हो जाता।
फिर भी एक आध चांस ऐसे आए कि ऐसे आदमी उससे टकराए, तो ये ज़रूरी नहीं है, कई बार अच्छे आदमी भी बैठ जाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि एन ओपन डोर टेम्प्ट्स इवन ए सेंट। खुले दरवाजे महात्माओं को भी भटका देते हैं, उनका भी मन कर जाता है उल्टी सीधी काम करने के लिए। तो एक आया, मिलने का टाइम दे दिया, उस लड़की के पास ही भेज दिया। उसको बहुत समझाया, नहीं माना वो, कि मैंने पैसे दिए हैं जिस काम के लिए, तू मेरे से फालतू बात ना कर, जो काम है वो काम करना है मुझे। अच्छा तैयार हो जा, करने लगी। जब सारी बात उसने कह दी तैयार होने के लिए, जब बोला कि हाँ मैं तैयार हूँ, उसने जाके और परमात्मा की मूर्ति जो उसने लगा रखी थी उसको पकड़ के दीवार की तरफ मुंह कर दिया। बोला ये क्या? ये मेरा इष्ट है, कम से कम जो मैं गंदे कर्म करती हूँ जानता तो वह है कि कम से कम सामने तो ना देखे। उस इंसान ने गर्दन हिलाई। क्यों? नीच जगह में रह के भी जिसके इतने पवित्र ख्याल और विचार हैं, और हम अच्छी जगह में रह के ने भी इसको गंदी चीज़ मान के ऐसे काम के लिए आए, माफ़ी मांग के वापिस ले गए। तो ब्रह्मचर्य का पालन वास्तव में घर में ही कर सकता है। और अगली बात, आचार्य रजनीश हुए हैं पूना में, उन्होंने किताब लिखी है भोग से समाधि तक। मैंने पूरी तो नहीं कहीं पढ़ी, लेकिन उसका थोड़ा बहुत अंश सुना था। उसमें वो कहते हैं कि आदमी अपनी इंद्रियों की भूख जब तक उसको है तो तरसाती रहती है, भागता है उसके पीछे। तो पहले उन इंद्रियों की भूख को शांत करो। वो कहते हैं पहले भोग भोगो। लेकिन अपने संत मत की लाइन इससे थोड़ी अलग है। वो कहते हैं भोग से तो रोग होता है, रोग से फिर शोग होता है। भोग इतना, भोग का गुलाम जब बन जाता है इंसान तो गिरावट है। ज़रूरत के मुताबिक अगर करता है तो सही है। ज़रूरत के मुताबिक रोटी खाते हो, शांति से रहोगे। ज़रूरत से ज़्यादा ठोक लिया तो दर्द होगा, तकलीफ होगी, परेशान होगे, रोग लग जाएगा, बीमारी होगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो वो बुरी है। ज़्यादा हंसना बुरा है, ज़्यादा बोलना बुरा है, ज़्यादा चुप रहना बुरा है, ज़्यादा धन बुरा है, ज़्यादा गरीबी बुरी है, ज़्यादा रोग बीमार बुरा है। ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा बरसना भी बुरा है, ज़्यादा धूप का निकलना भी बुरा है, ज़्यादा सर्दी का पड़ना भी बुरा है। प्रकृति संतुलन पे रुकी हुई है। संतुलित चीज़ें कोई भी काम करते हो अपनी ईमानदारी सच्चाई के साथ उस मालिक को हमेशा अपने हृदय में रखते हुए करते हो तो कोई बुरा नहीं। समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर होगी। इसीलिए गुरु का सत्संग लगातार सुनना। तुम सुन के भूल जाते हो। दूसरा सवाल है, दूसरा जी, घर के काम करते हुए सेवा कैसे हो सकती है? घर के काम करते हुए गुरु की आज्ञा, समझ गए ना? गुरु की आज्ञा देता है कि पहले अपना आपा ठीक करो। जो घर में सेवा नहीं करता, माँ बाप की सेवा नहीं करते, गुरु के दरबार की सेवा करते हो तो तुम्हारे से गया अभी तक कोई नहीं है। बच्चे तुम्हारे भूखे मरते हैं, तुम 10 दिन यहाँ सेवा करने के लिए आते हो, तुम्हारी रोज़गार रोजी उस दिन नहीं मिलती, तो कर्जदार हो जाते हो, तो वो तुम्हारी सेवा बेकार है। सेवा का मतलब है गुरु के वचन की आज्ञा का पालन। और गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि पहली चीज़ अपना कमा के खाओ, किसी से धोखाधड़ी ना करो। गुरु तो हमेशा अंग संग तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि जब उसके विचार, उसकी बात, उसके उपदेश तुम्हारे दिमाग में और उनके आज्ञा के अनुसार काम करते हो तो उन्हीं की सेवा कर रहे हो। तुम्हारी सेवा तो तुम करते ही थे पहले। अपने मन का काम जो करते हो मनमुखी काम होता है। गुरु की आज्ञा में रह के काम करते हो गुरुमुखी काम है। तो गुरु की आज्ञा में जो चलता है वो गुरु की सेवा है। वो सेवा से दूर कभी नहीं है। गुरु कभी नहीं कहता माँ बाप को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, नहीं कहते ना। तो इसका मतलब वो काम जब उन्होंने कहा है तो वह गुरु की सेवा है कि नहीं? सेवा ज़रूरी को नहीं उन्हें झाड़ू निकालेगा, सेवा ज़रूरी को नहीं मेरे कपड़े धोगा, सेवा ज़रूरी को नहीं मैं नोट चढ़ाऊंगा। सेवा ये है जो मेरी बात मानने का। तीसरी,
तीसरी जी अपना रोहतक सत्संग में कही थी कि जब बैठो भजन में तो सब कुछ भूल वो जाओ। ध्यान के लिए कहा था मैंने। आदमी की इंद्रियां, आदमी का मन उसको भटकाता है। सदियों से हम कुछ कुछ काम करते आए हैं, तो मन को उनसे हटाना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। कि जब भी तुम एकांत में बैठते हो तो मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल और दूसरे ख्याल चलने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सब कुछ बोलने की जो बात कही थी वो अवस्था तो बाद की है बहुत, लेकिन जब भी ध्यान में बैठते हो, मेरा मतलब ये था इस तरह वाले ख्यालात आते हैं उनको काट दो, उनको छोड़ दो। थोड़ी बात पकड़ी जितना मैंने पूरा समझाया था कि जब वो दूसरे ख्याल आते हैं उन ख्यालों की ओर ध्यान ना दो। जब उनकी ओर ध्यान नहीं दोगे तो एक ही चीज़ में ध्यान लग जाएगा, और एक सत्य है सिर्फ परमात्मा, और गुरु उसी का रूप है। गुरु जब तुम्हें बताता है कि उस एक का ख्याल करो, नानक साहब कहते एक को सुमरो नानका, जल थल रहा समाये दूजा का समरिए जन्मते मर जाए। एक का ही ख्याल, एक। दुनिया में अगर एक का सवाल आता है तो एक परमात्मा है। आई ना में इसका मतलब ये नहीं था कि गुरु ने भी भूल जाओ, उन्हें भूल जाओ तो फिर कबीर साहब की बात झूठी हो जाएगी। कबीर साहब कहते गुरु माथे से उतरा शब्द भी होना हो, कि गुरु अगर तुम्हारी यादगार से चला गया तो भूल के सब कुछ गया, खत्म है तुम्हारा। रेलवे लाइन लोग के दे कि रेलवे ट्रैक से हटा के चला लो तो क्यों कर चलेगी, रेल तो लाइन पे चलेगी। तुम्हें रास्ता देने वाला गुरु है, तुम्हारा इष्ट गुरु है, तुम्हारी मंजिल गुरु है, तुम्हें वहाँ तक ले जाने वाला गुरु का ज्ञान है, फिर गुरु को कैसे भूलोगे। गुरु पहले, परमात्मा बाद में। गुरु पूछा हुआ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।